हेस्टिंग्स हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल बनकर कंपनी की और भारत में एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत किया। प्राइवेट बिजनेस और करप्शन ने भारत को तहस नहस कर दिया था, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने कंपनी एम्प्लॉइज पर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाई। मैं एलिजा इम्पे हूं। 1774 में कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ, जहां मुझे 3 न्यायाधीशों सहित चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। मैं ब्रिटेन विलियम पिट हूं। 1784 में कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन अलग कर भारत में डबल गवर्नमेंट सिस्टम शुरू किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स केवल व्यापार देखेंगे, जबकि पॉलिटिकल मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। मैं ब्रिटिश पीएम जेनकिंसन हूं। 1813 के चार्टर एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म किया, सिर्फ चीन के साथ चाय ओपियम ट्रेड बचा। चार्टर एक्ट 1813 ने भारत में मिशनरियों को वेस्टर्न एजुकेशन और धर्म परिवर्तन की अनुमति दी, साथ शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक अनुदान दिया। मैं विलियम बेंटिक हूं। चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार भारत का पहला गवर्नर जनरल बना और लॉर्ड मैकेले मेरे काउंसिल में चौथे मेंबर बने। बंबई और मद्रास के गवर्नरों से लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई। अब सारी लेजिस्लेटिव पावर केवल गवर्नर जनरल के हाथ में आ गई। चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार मैकेले की अध्यक्षता में 1834 में लॉ कमीशन 3 अन्य सदस्यों सहित बैठी, जिसने आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी बनाए। चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बंटी, जिसे मिनी संसद भी कहा गया। मैकाले समिति की सिफारिश से सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, जहां पहली बार भारतीयों को परीक्षा देने का अवसर मिला। मैं मंगल पांडे हूं। कंपनी की नीतियों, धार्मिक हस्तक्षेप और अत्याचारों ने भारतीयों में विद्रोह की भावना जगाई, जिसका परिणाम 1857 की क्रांति बनी। मैं फर्स्ट वाइसराय कैनिंग हूं। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 ने कंपनी का शासन समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। मैं मेरठ का सिपाही हूं। 1857 की बगावत हार गई, लेकिन इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मैं 1858 का फरमान पढ़ रहा हूं। अब भारत पर महारानी विक्टोरिया का सीधा राज होगा। कंपनी का काम खत्म हो गया है। मैं लॉर्ड कैनिंग हूं, भारत का पहला वाइसराय। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया, जो ताज का नुमाइंदा है। मैं भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हूँ। मेरी मदद के लिए 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई और मैं सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाब देता हूँ। मैं बनारस का राजा हूं। 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट ने पहली बार भारतीयों को वाइसराय की काउंसिल में जगह दी। मैंने 1809 में पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया था। अब 1861 का एक्ट वाइसराय को इमरजेंसी में बिना काउंसिल के ऑर्डिनेंस जारी करने की ताकत देता है। मैं बॉम्बे का व्यापारी हूं। 1892 के एक्ट में बजट पर बहस करने का हक मिला, लेकिन वोट देने का हक अभी भी नहीं दिया गया। मैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हूं। 1909 के मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स ने मुझे वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर बनाया। मैं मुस्लिम लीग का नेता हूं। 1909 के एक्ट ने मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट बनाया, इसलिए लॉर्ड मिंटो को कम्युनल इलेक्ट्रेट का पिता कहा जाता है। मैं एडविन मॉन्टेग्यू हूँ। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कहा कि भारत में धीरे धीरे जिम्मेदार सरकार बनाना उसका मकसद है। मैं प्रांतीय मंत्री हूँ। 1919 के एक्ट ने डायरकी यानी दोहरा राज लागू किया। कुछ विषय मंत्रियों को मिले और कुछ गवर्नर के पास रहे। मैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हूं। 1919 के एक्ट ने भारत में पहली बार 2 सदन वाली विधायिका और डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत की। मैं आजादी का सिपाही हूं। साइमन कमीशन में एक भी हिंदुस्तानी नहीं था, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसका पूरी तरह बहिष्कार किया। मैंने कम्युनल अवार्ड ने दलितों को सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया। मैंने विरोध में अनशन किया और पूना पैक्ट से रिजर्व सीटें तय हुई। मैं प्रांत का प्रीमियर हूं। 1935 के एक्ट ने डायरकी खत्म करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। अब गवर्नर मंत्रियों की सलाह पर काम करेगा। मैं लॉर्ड माउंटबेटन हूँ। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने इंडिया और पाकिस्तान को 2 आजाद डोमिनियन बनाया और ब्रिटिश राज का अंत हो गया।